चलिए जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग BSFACM का कंप्यूटर क्लास करने वाले हैं। तो चलिए हमारे अभी शुरू करते हैं। तो हम लोग जो भी जिनका गलती हो रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर क्लास में, तो उनको हम लोग आज सॉर्ट करेंगे। तो अभी भी सेट में मेरा भी गलती हुआ था बहुत सारा क्वेश्चन, तो उसको भी हम आज हम लोग इसी के पर्पज़ से लाए हैं कि जिनका भी कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका गलत नहीं हो BSFACM में जो सेट मार रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कि क्या है लिखा हुआ कि MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। MS वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, वो उसका डॉक्स एक्स होता है, डॉक्स एक्स होता है, यानी आंसर सी होगा, बी हो गया हम लोग का, ठीक। डॉक्स एक्स होता है। आप लोग लिख भी सकते हैं इसको। बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो सेट में फंसते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ। जितने भी सेट का जो क्वेश्चन फंसे हुए हैं उनको मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर क्या है, MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। MS एक्सेल का क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा .xlsx। ये सब आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। यही सब क्वेश्चन हम लोग का फंसता है, मैं भी मारा था सेट तो उसमें फंस रहा था क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं नोट्स और भी सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .xlsx। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। MS पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। MS पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो MS पावर पॉइंट का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, आप लोग कमेंट करिए क्या होता है इसे। इसका आंसर होता है पॉइंट PPTX होता है। पॉइंट PPTX कहाँ है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, पॉइंट PPTX, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। आप लोग बताइएगा, ये MS वर्ड है, ये वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर किस में है, ऑप्शन नंबर 2। आप लोग देख लीजिएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। MS सेक्शन मुख्यतः किसके लिए उपयोगी है। MS सेक्शन किसके लिए उपयोगी है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे MS एक्सेल किसके लिए उपयोगी है। तो किसके लिए उपयोगी है, स्प्रेडशीट, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन, टाइपिंग। इसमें आप लोग का क्या होगा, कमेंट करिएगा। इसमें आंसर इसका क्या है, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है, MS वर्ड क्या था, MS वर्ड था वर्ड, और ये क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। MS पावर पॉइंट में एक पेज को क्या कहा जाता है। MS पावर पॉइंट में एक पेज को क्या कहा जाता है, तो इसमें MS पावर पॉइंट में आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे स्लाइड के रूप में आते हैं। जो डिजिटल क्लास पे होता है, जो छोटे छोटे स्लाइड के रूप में आते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्लाइड रहेंगे। फिर यहाँ पर कीजिएगा तो अगला पेज आएगा, तो उसको स्लाइड बोलते हैं। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, MS पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड होता है। इसका आंसर ये 6 का बी है, स्लाइड। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं सेलेक्ट करके, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल बी क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, सम तो आप लोग को पता ही होगा, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, और कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। कंट्रोल यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। आप लोग देखे होंगे किसी भी शब्द को लिखते होंगे, जैसे कि एप्पल लिख रहा हूँ तो APPLE एप्पल, इसमें अंडरलाइन जो होता है ना, तो कंट्रोल यू करिएगा तो आपको अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल यू करिएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से कोई भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। जैसे आप लोग कंट्रोल ए से करते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए,
बराबर क्या होता है, सेलेक्ट होता है, SELECT सेलेक्ट। और कंट्रोल C कंट्रोल ए से क्या होता है, एक कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए से क्या होगा, सेव हो जाएगा, कंट्रोल ए से क्या होगा, सेव हो जाएगा। यही कंट्रोल C रहता है, CTR कंट्रोल प्लस C, तो उससे क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल भी रहेगा तो क्या होगा, कंट्रोल भी रहेगा तो क्या होगा, पेस्ट होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। ठीक, ये सब की ए से लेकर जेड तक आप लोग याद रखिएगा, तो इसका मैं एक क्लास भी करवा दूँगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं पेज नंबर दूसरे में। तो पेज नंबर दूसरा में क्या है, पेज नंबर दूसरा 11वां क्वेश्चन था। कंट्रोल P से क्या होता है, तो कंट्रोल P से प्रिंट होता है। अभी क्या बोले थे आपको, ये कंट्रोल A से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, तो कंट्रोल P से क्या होता है, प्रिंट होता है। किसी भी जैसे आपको लोग को कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो CTR पर कंट्रोल प्लस A करिएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल P करिएगा, कंट्रोल P करिएगा तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते, देखिए कंट्रोल A आ ही गया है अभी क्वेश्चन में। तो कंट्रोल A क्या है, कंट्रोल A से क्या होता है, सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल A से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कंट्रोल C में। कंट्रोल C से अभी बताया था आप लोगों को, कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी होता है। 13 की B। ठीक, कंट्रोल की P से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल X से क्या होता है, X से होता है कट। कंट्रोल X से क्या होता है, 14वां क्वेश्चन, कंट्रोल X से क्या होता है, कट होता है। कट कॉपी पेस्ट होता है ना, तो अभी तो आप लोग लिखा भी दें। कंट्रोल A से क्या होता है, सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट होता है। और कंट्रोल P से प्रिंट, कंट्रोल V से, देखिए कंट्रोल V आ गया ना, अभी कंट्रोल V आप लोग को मैं दिखाया था। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल V से क्या होता है, पेस्ट होता है। और कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडो होता है। कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडो। जैसे कोई भी चीज़ आप लोग लिखते हैं तो उसको फिर से लाने के लिए, जैसे अभी हम कुछ लिखे हैं ABC कुछ भी लिखे हैं, इसको अभी मैं डिलीट कर दिया, अब फिर इसको लाने के लिए तो जैसे यहाँ पर देखिए, हम अभी करके दिखाएंगे आपको। तो जैसे इसको हम मिटा दिए, अभी इसको भी मिटा दिए। ठीक, तो इसको अभी लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, इसमें नहीं हमारा सिस्टम दिया है, देखिए आ गया, इसमें किए तो आगे ना गया। तो ये कंट्रोल अंडो का काम यही होता है, जो कि कुछ डिलीट किए तो फिर उसको लाना है तो अंडो करेंगे तो आ जाएगा। तो कंट्रोल Z से क्या होता है, अंडो होता है। क्या, यूंडो या अंडो कुछ भी इसको पढ़ सकते हैं। तो कंट्रोल Z से क्या होता है, यूंडो होता है। ठीक, तो कंट्रोल Z क्या होता है, कंट्रोल प्लस Z बराबर क्या होता है, DO, अंडो। कंट्रोल Y से क्या होता है, कंट्रोल Y से होता है रेडो, रेडो, रेडो। कंट्रोल Y से क्या होता है, रेडो। इसमें आप लोग रट जाइएगा, कंट्रोल Y से क्या होता है, रेडो होता है। कंट्रोल A से लेकर Z तक पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक्सेल में आगे हैं, MS एक्सेल में। तो इसमें क्या है, MS एक्सेल फार्मूला में किस चीज़ से प्रयोग होता है। तो इस MS एक्सेल में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आप लोग लिखना होगा तो पहले बराबर लिखना होगा। MS एक्सेल में, MS जो एक्सेल है, MS एक्सेल तो कुछ भी लिखना होगा तो अगर बराबर लिखेगा, उसके बाद फिर इसे A लिखेगा, फिर प्लस करेगा, फिर B लिखेगा, फिर बराबर करेगा, तब जाके इसका आंसर आएगा आप लोग को। अगर बराबर लिखना पड़ता है। ठीक, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। MS एक्सेल फार्मूला में क्या लिखना पड़ता है, बराबर लिखना पड़ता है। चलिए हम लोग 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल में, MS एक्सेल है, एक्सेल है मतलब MS एक्सेल आप लोग समझ लीजिएगा। MS एक्सेल सेल का उदाहरण कौन सा है, MS एक्सेल सेल जैसे 10A 10B करते हैं तो MS एक्सेल होता है। तो इसमें क्या होगा आंसर, 19 का 20 B हो जाएगा। इसे कुछ भी लिखते हैं, जैसे MS एक्सेल में आप लोग को जाना होगा कि 9 नंबर कॉलम और 6 नंबर रो, ऐसे करके। तो आपको ऐसे आगे पहला अक्षर होता है जो वो अल्फ़ाबेट होता है, उसके बाद होता है नंबर होता है। ठीक, उसके बाद नंबर होता है, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हैं इधर। अगर जिस रो या कॉलम में जाना होगा तो आप लोग को पहले अल्फ़ाबेट देना होगा और उसके बाद फिर नंबर देना होगा। तो इसमें अल्फ़ाबेट कहाँ है, आप पहले नंबर ये है। ठीक, आंसर हो जाएगा B। और यहाँ देखिए, रो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है। रो क्या होती है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। तो इसमें सही है, रो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती है। एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है क्षैतिज। तो ये रो होता है, ये होता है से रो होता है, और ये होता है से कॉलम होता है।
ये कॉलम होता है, ठीक। तो इस तरह से रहेगा तो रो हो जाएगा, इस तरह से रहेगा तो कॉलम हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्या पूछ रहा है, क्षैतिज पूछ रहा था, क्षैतिज क्या हो जाएगा, ये सही है। कॉलम क्या होगा, देखिए कॉलम अभी वर्टिकल लाइन होगा, कॉलम क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब आप लोग समझते हैं खड़ा, अभी बताए थे आप लोग को। कॉलम जो होगा, कॉलम जो होगा जो ऐसा होगा, और जो रॉ होगा, जो रॉ होगा सिर्फ ऐसा होगा, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, एमएस एक्सेल में सम का उपयोग करते हैं किसके लिए, सम का उपयोग करते हैं जोड़ने के लिए, ये तो सिंपल है। एसवीएम सम, सम क्या किस में करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक। एवरेज फंक्शन, जिससे कुछ भी आप लोग को जोड़ना रहेगा ना, जैसे 8 + 8, तो उसमें लिखना पड़ेगा सम, सम बराबर 8 + 8 बराबर तो आ जाएगा 16, ऐसे करके करना पड़ता है आपको, ठीक। तो इसमें चलते हैं हम लोग, देखिए इसका एवरेज फंक्शन का उपयोग करते हैं। एवरेज मतलब एवरेज औसत निकालने के लिए करते हैं। तो एवरेज फंक्शन का किस लिए करते हैं, औसत निकालने के लिए। ये सब आप लोग एमएस एक्सेल चलाइएगा ना, तो उस पर आप लोग को दिखेगा, जैसे जोड़ना होगा, घटाना होगा, घटाने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, भागा देने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, तो उसमें सब उसमें लिखना पड़ता है, ठीक। मैक्स फंक्शन क्या होता है, मैक्स क्या होता है, मैक्स होता है कि अधिकतम। मैक्स मैंने क्या होता है, मैक्स मैंने मैक्सिमम होता है। इसे शॉर्ट में एमएस एक्सेल में कोई भी चीज़ लिखना होगा ना, तो आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, एमएस एक्सेल में तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तो MAX दिया है, तो मैक्स मैंने क्या होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है, ठीक। आप लोग इतना याद रखिएगा। एमएस एक्सेल मैंने क्या होता है, मैक्स मैंने मैक्सिमम, सब मैंने जोड़, और घटाने के लिए क्या बोले, सब्ट्रैक्ट, और डिवाइड के लिए भागा। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। एमएस एक्सेल में आप लोग को सब शॉर्ट में लिखना पड़ता है, तो वही क्वेश्चन अभी पूछ रहा था। चलिए हम लोग 25वां क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन लाए हूँ आप लोग के लिए, जो बहुत ही खास है। देखिए मीन आ गया, मतलब क्या, न्यूनतम, मिनिमम। मीन माने क्या होगा, न्यूनतम होगा, मीन माने न्यूनतम। आप लोग अभी क्या बोले थे, अभी शॉर्ट में देगा कोई भी क्वेश्चन। मीन मतलब क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम, ठीक, यानी न्यूनतम, न्यूनतम, ठीक। तो चलिए, काउंट, काउंट माने क्या होता है, काउंट माने आप लोग को, काउंट माने गिनना। जैसे कोई भी चीज़ का काउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, गिनना होता है। 26 का, तो 26 का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, गिनती। 26 का क्या होगा, गिनती। काउंटिंग अभी क्या बोला आप लोग को, जितना भी एमएस एक्सेल में रहेगा तो आपको शॉर्ट रहेगा। एमएस एक्सेल में क्या रहेगा, शॉर्ट फॉर्म रहेगा, तो आप लोग को एक ध्यान रखना होगा। चलिए, पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, शॉर्टकट की, शॉर्टकट की क्या होगी, वो नया जोड़ने के लिए तो Ctrl+, आप लोग बताइएगा शॉर्टकट की क्या, जो कंप्यूटर चलाने को तो पता होगा इस शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+M होती है, ठीक। नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या होती है, Ctrl+M बराबर न्यू स्लाइड होता है, ठीक, न्यू स्लाइड होता है, ठीक। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। F5 की का उपयोग पावर पॉइंट में किस लिए करते हैं, F5 का किस लिए करेंगे हम लोग, तो स्लाइड शो करने के लिए। F5 का किस लिए करेंगे हम लोग, स्लाइड शो करने के लिए। F5 का उपयोग किस लिए करेंगे, तो स्लाइड शो करने के लिए। F5 का प्रयोग किस लिए करेंगे हम लोग, तो स्लाइड शो करने के लिए आंसर। F5, F4, फंक्शन बटन कितने होते हैं आप लोगों को पता होगा। जो फंक्शन बटन होते हैं, फंक्शन बटन 12 होते हैं। फंक्शन बटन कितने होते हैं, फंक्शन बटन कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक। F1, F2 करके ऐसे होता है, F1, F2, F3 ऐसे करके टोटल कितने होते हैं, F12 तक होते हैं। जो कीबोर्ड का सबसे ऊपर होता है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है, कीबोर्ड में इसका पूछता है कि किधर लोकेशन है कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका आंसर हम लोग बता दिए हैं, ठीक है आंसर। पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग करते हैं हम लोग पावर पॉइंट में
प्रभाव देने के लिए। एनिमेशन मतलब क्या होता है, प्रभाव, एनिमेशन और क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर, इसमें प्रभाव पड़ता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है, रिसाइकिल बिन आपको पता होगा जो डिलीट करते हैं वो जाके रिसाइकिल बिन में ऐड होता है और फिर उसको वापस हम ला सकते हैं 30 दिन या 45 दिन के अंदर वो रहता है कि वहाँ तक स्टोरेज रहता है। तो रिसाइकिल बिन में क्या रहता है, स्टोर की गई डाटा, जो रिसाइकिल बिन होते हैं क्या होते हैं, रिसाइकिल बिन में स्टोर की गई डाटा होता है, ये डाटा होता है। नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप लोग बता सकते हैं। नोटपैड में क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं तो टेक्स्ट एडिटर हो जाएगा। टेक्स्ट एडिटर नोटपैड में लिखने का काम होता है। ये नोटपैड में क्या होता है, लिखने के काम आता है, लिखने का काम आता है, लिखने का काम आता है। ठीक, नोटपैड में लिखने का काम आता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नोटपैड में लिखने का काम, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस पर नोटपैड का प्रयोग कर रहा हूँ। तो नोटपैड क्या कर रहा है, उसको टेक्स्ट को लिख रहा है। ठीक, तो नोटपैड में क्या होता है, टेक्स्ट को लिखने के लिए काम आता है। तो 32वां क्वेश्चन चलते हैं। वर्ड पैड क्या होता है, वर्ड पैड में वर्ड लिखाता है। ठीक, वर्ड पैड में वर्ड और नोटपैड में लेटर। वर्ड पैड में क्या लिखते हैं, शब्द वर्ड लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। ठीक, वर्ड लिखते हैं। पेंट क्या होता है, पेंट प्रोग्राम देखते हैं। पेंट प्रोग्राम जो सबसे अगर आप कंप्यूटर सीखने जाएंगे तो सबसे पहला जो प्रोग्राम आपको खोलने के लिए मिलेगा वो पेंट प्रोग्राम ही मिलेगा। इसमें चित्र वगैरह बनाने के काम आता है पेंट प्रोग्राम में। तो इसमें चित्र आप लोग को बना सकते हैं, चाहे ड्राइंग, चाहे कुछ लिखते, छोटा मोटा लेवल पे लिख सकते हैं, ड्राइंग इसमें कर सकते हैं। इसमें ड्राइंग पा सकते हैं, क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। विंडो एक्सप्लोर का दूसरा नाम क्या है, विंडो एक्सप्लोर आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा कंप्यूटर में रहता है विंडोज एक्सप्लोर और ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे ब्राउज़र रहता है। तो उसमें विंडो एक्सप्लोर का काम क्या रहता है, विंडो एक्सप्लोर का काम क्या रहता है, फाइल एक्सप्लोर का काम करता है। विंडो एक्सप्लोर क्या होता है, फाइल एक्सप्लोर, उसमें फाइल सेव रहते हैं। विंडो एक्सप्लोर क्या करता है, उसमें फाइल सेव रहते हैं, फाइल उसमें क्या करते हैं, सेव रहते हैं। ठीक, टास्क मैनेजर लोग खोलने की शॉर्टकट, जो टास्क मैनेजर होता है उसमें कंप्यूटर में, उसमें खोलने की शॉर्टकट क्या होती है, उस पर उसको पीछे से करते हैं। तो Ctrl+Shift+ESC बटन होता है, आप लोग कीबोर्ड में देखे होंगे, ESC बटन होता है, ESC बटन होता है, सबसे कोने में होता है। देखिए कीबोर्ड मेरे पास है, उसमें दिख रहा है, सबसे कोने में होता है। ESC बटन क्या होता है, Ctrl+Shift+ESC, जो ऐसा कीबोर्ड रहता है आपके सामने, ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा, यहाँ पर होता है ESC बटन, ESC बटन होता है, ठीक। Alt+Tab का उपयोग किस लिए करते हैं, तो Alt+Tab का उपयोग हम लोग विंडो बदलने के लिए, प्रिंट के लिए, सेव के लिए, कॉपी के लिए। तो Alt+Tab का प्रयोग किस लिए हम लोग करते हैं, तो विंडो बदलने के लिए करते हैं। Alt+Tab किस लिए करते हैं हम लोग, विंडो बदलने के लिए। Alt+Tab किस लिए करते हैं, विंडो बदलने के लिए, विंडो बदलने के लिए। Alt+F4 का उपयोग किस लिए करते हैं, विंडो को बंद करने के लिए, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो Alt+F4 को विंडो को बंद करने के लिए, Alt+F4 को विंडो को बंद करने के लिए, और Alt+Tab को विंडो को खोलने के लिए, Alt+Tab विंडो को खोलने के लिए। तो इसमें बंद करने के लिए, विंडो को बंद करने के लिए, और Alt+Tab मतलब विंडो खोलने के लिए, विंडो ओपन। F2 का प्रयोग किस लिए करते हैं, F2 का प्रयोग जो हमने बताया अभी कि जो सारे फंक्शन बटन होते हैं उसके अलग अलग काम होते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। F2 का प्रयोग क्या होता है, रिफ्रेश करने में होता है। F2 का प्रयोग रिफ्रेश करने में होता है।
रिफ्रेश नहीं, रीनेम करने में होता है। F2 का प्रयोग किस में होता है? रीनेम करने में होता है। ठीक, हाँ, F2 का प्रयोग किस में होता है? रीनेम करने में होता है। F2 का प्रयोग रीनेम करने में होता है। आप लोग इसको ध्यान, जैसे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार अच्छा से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इसी से फंसते हैं। F5 का प्रयोग किस लिए होता है? तो F5 का प्रयोग होता है, F5 का होता है प्रिंट, सेव, अंडो, रिफ्रेश। ये भी रिफ्रेशिंग काम करता है। विंडोज उपयोग विंडोज़ में, जब विंडोज किसी भी प्रकार का खोलते हैं हम लोग, तो उसमें अगर ये रिफ्रेश करना है तो उसमें F5 का काम करता है। और ये जो F2 था, F2 का ऐसे नॉर्मल अगर कंप्यूटर का वो है, नॉर्मल कंप्यूटर का किसी भी स्लाइड खोला हुआ है तो उसमें F2 से हम लोग करते हैं। ठीक, और अगर किसी विंडोज में करना है रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करना है तो विंडो प्लस F4 का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक, किसी भी विंडोज में F4 का प्रयोग करते हैं हम लोग। डिलीट की बटन का कार्य क्या है? चयनित आइटम हटाना से प्रिंट कॉपी, चयनित आइटम को हटाना। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है। डिलीट बटन क्या है? सेव के लिए क्या बताए थे? कंट्रोल सेव के लिए बटन क्या था? सेव के लिए था कंट्रोल प्लस A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल S से सेव, कंट्रोल P से क्या था? कंट्रोल P से प्रिंट और कंट्रोल C से कॉपी। ठीक, शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या है? शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या है? परमानेंट डिलीट करना। ठीक, जो रिसाइकिल बिन में जाता है डिलीट करते हैं। ऐसे नॉर्मल किसी प्रोग्राम को अगर डिलीट करते हैं, किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाता है। अगर उसको परमानेंट डिलीट करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दाब देंगे तो हो जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अगर ऐसे नॉर्मल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है? नॉर्मल डिलीट करते हैं तो कहाँ जाता है? रिसाइकिल बिन में जाता है। रिसाइकिल बिन में जाता है। ठीक, अल्ट प्लस होम का उपयोग, अल्ट प्लस होम का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? तो इसमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना, अंत में जाना, सेव, प्रिंट। तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का बटन का उपयोग करते हैं। जैसे किसी भी फाइल है, किसी भी डॉक्यूमेंट है, तो इसके फर्स्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस होम बटन का उपयोग करते हैं। ठीक, ये जितना भी शॉर्टकट की है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि सारा प्रोग्राम इसी से चलता है, शॉर्टकट की यहीं से चलता है। तो अल्ट प्लस इंड का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? अल्ट प्लस इंड का, जो डॉक्यूमेंट में शुरू में अल्ट प्लस होम था और डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? अल्ट प्लस इंड करेंगे। डॉक्यूमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट को लास्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस इंड करेंगे। और शुरू में जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम। ठीक, ये सारे शॉर्टकट की आप लोग याद रखिएगा। MS वर्ड में फाइंड की शॉर्टकट की मतलब किसी MS वर्ड में पाने के लिए भी तो उसमें क्या करना पड़ता है? तो 44 का कंट्रोल प्लस F। ठीक, फाइंड रिप्लेस का होता है, पर फाइंड रिप्लेस होता है, रिप्लेस छूट गया, ये रिप्लेस होता है। फाइंड रिप्लेस कंट्रोल F से होता है। ठीक, कंट्रोल A से क्या होता है? कंट्रोल हाइपर लिंक होता है, हाइपर लिंक। कंट्रोल G से क्या होता है? कंट्रोल G से होता है, कंट्रोल G से क्या होता है याद नहीं आ रहा है। कंट्रोल A से हाइपर लिंक होता है। कंट्रोल F से क्या होता है? फाइंड रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? किसी भी फाइल को रिप्लेस करवाना था तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? कंट्रोल प्लस H करेंगे। देखिए कंट्रोल प्लस H अभी था, फाइंड रिप्लेस। F से कंट्रोल R, कंट्रोल T। ये आप लोग इसका पूरा एक लिस्ट आता है, गूगल पे सर्च मार कर पूरा एक लिस्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरा शॉर्टकट के जितना है, कंट्रोल से, शिफ्ट से, अल्ट से, तो सारे एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? F7 होता है। किसी भी जैसे आपको फाइल है उसमें कहीं भी आपका स्पेलिंग लग रहा है कि मतलब गलत हो गया है, तो कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल स्पेल चेक कर दीजिएगा, तो आपको पूरा बता देगा कहाँ गलती आपकी की है, कहाँ गलती नहीं की है इसे। ठीक, तो चलिए हम लोग अब समाप्त हो गया है हम लोग का
40 क्वेश्चन था हम लोग के पास। तो ऐसे ही अगर आप लोग को अच्छा लगता है क्लास तो आप लोग बोलिएगा, और अगर क्लास को अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कुछ अगर कहीं गलती हुआ होगा तो। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।